अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन छोले। कैसे जो है तो बनते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने थोड़े से ऑयल में तकरीबन 2 चम्मच ऑयल डाला और उसके अंदर अच्छे से तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने प्याज लिए। उनको बारीक इस तरह जो है फ़ाइन सालन के लिए जैसे हम बनाते हैं फ्राई करने के लिए, तो बस उनको मैंने फ्राई कर लिया। और उसके बाद मैंने किस तरीके से इसको जो है तो इसके अंदर मैंने टमाटर वगैरह ऐड किए और कैसे इसका मसाला बनाया जो इतना लजीज, इसका बिल्कुल बाज़ारी जो मुर्ग छोले होते हैं बिल्कुल वैसा ही इनका मसाला बना। ये टमाटर लेके मैंने तकरीबन 3 ही टमाटर और 3 ही प्याज मैंने इस तरीके से पका लिए, अच्छे से फ्राई किए। और अब जो है चूँकि मुझे इसमें कलर थोड़ा डार्क चाहिए, अब मैंने इसको अच्छे से जो टमाटर थे उनको मैंने गला लिया। अब आप देख रहे हैं इसके अब ये गल चुके हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा जो है तो वो कर लेंगे, जूसर ब्लेंडर में से मैं गुजार लूँगी ताकि ये अच्छे से जो है तो नरम पड़ जाए। अब जो है वैसे तो मैं इसको अच्छे से, ये देखिए आप, अब ये तकरीबन मेरे मतलब के मुताबिक हो गए। ये इस वाले ब्लेंडर में मैं इसको जो है ना जूसर में मैं इसको वो कर लेती हूँ, चला लेती हूँ, तो फिर ये बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं। इसका जो फिर मसाला बनता है ना वो बड़ा ही मज़े का, बिल्कुल ग्रेवी उसकी बहुत अच्छी बनती है। अब उसको जूँ ही वो रेडी हो गया तो मैंने जो ऑयल था ना मैंने तकरीबन फिर 1.5-2 चम्मच मज़ीद ऑयल लिया और उसके अंदर मैंने इसको इस तरीके से उस जो पेस्ट था उसको ऐड किया। जो ये प्याज और टमाटर का जो मैंने मसाला बना लिया था उसको मैंने इस तरीके से रखा। और अब जो है ना तो मैं इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। बहुत मज़े का ये इसका सालन बना है और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बेसिकली हम लोग ना नाश्ते में अक्सर बच्चों को अच्छा लगता है और बड़ों को भी, मेहमानों की आमद आमद हो फिर तो मैं ज़रूर बना लेती हूँ। तो ये जो है तो मैं इतना बना रही हूँ, तकरीबन हमारा 2 दिन मतलब ये चल गया। मेहमान भी थे घर में बहुत, और बस ये बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसे हुए, ये सब मैंने डाले और इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया। और एक बात मैंने आपको और बतानी थी कि आप लोग जब ये बनाएं ना तो इससे पहले आप लोग पूरी रात के लिए जो चने होते हैं वो भिगो लिया करें और उसके बाद उसको सुबह के वक्त उसको तकरीबन प्रेशर उसको दे दिया करें। मैं प्रेशर देते हुए भी मैं थोड़ा सा नमक मिर्च उसमें ऐड करती हूँ और उसको प्रेशर देना होता है तकरीबन आधा घंटा मैंने, जब सीटी आने के बाद आधा घंटा जो है ना तो वो कुकर मेरा वेट उसका जो है तो वो हिल रहा था और मैं उसको जो है तो देख रही थी कि कब बंद हो और मैं जल्दी जल्दी से उसके बकाया काम करूं। तो अब ये हम जो है तो मसाला हमारा भुन चुका है, उसके ऊपर मैंने डाला चिकन। चिकन का यही खौफ होता है भाई खुल ना जाए, और क्योंकि मैं खाने को अच्छे से पकाना पसंद करती हूँ, अच्छे से सुर्ख भी मैंने किया और ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है ना तो सिरका डाल दिया। यही आज की टिप भी है कि आप जब सिरका डालेंगे ना तो फिर चिकन खुलने का खौफ नहीं होता। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से चिकन की हो रही है भुनाई, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज सा जो है ना तो चिकन छोले बनने वाले हैं और इनको हम करेंगे रोगनी नान के साथ इंजॉय। बहुत मज़ा आने वाला है। और आप अगर चाहें, मैंने वैसे इसके ऊपर अंडे जो है बॉईल करके सर्व करते हुए नहीं रखे, लेकिन आप अगर चाहें तो आप ज़रूर रखिएगा क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद है ये। इस टाइम पे ना तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसका 1 क्यूब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि चिकन में से वरना फिर थोड़ी सी स्मेल आती है। तो मुझे तो बड़े ही पसंद है ये लहसुन अदरक के पेस्ट में। अब ये मज़ीद फ्राई हो रहे हैं। इसकी फ्राइंग ही इसका टोटल जो है काम है, चिकन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जितना ज़्यादा फ्राई होगा अच्छे से, बस मैं तो चिकन को पकाने के लिए मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए होते हैं, बाकी मैं इसकी भुनाई करती रहती हूँ। अब ये इस वक्त मैंने ना गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला मैंने घर का पिसा हुआ मतलब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। मेरे चैनल पे आप जब विज़िट करेंगे इंशाल्लाह आपको इसकी भी रेसिपी मिल जाएगी।
बहुत ही शानदार सा जो है सिर्फ 15 मिनट के लिए। अब मैंने इसको ना ढक के ज़ीरो आंच पे रखा ताकि चिकन अच्छे से अंदर तक गल जाए, क्योंकि भुनाई हो चुकी थी और बस अब चिकन के गलने की देर थी। बस अब ये हम इसको तकरीबन हो चुका काम। अब जो है ना तो मैंने उसमें ना छोले डाल दिए। छोले जो मैंने आपको तरीका बता दिया, उबले हुए पड़े हुए थे। और अब मैंने इसके अंदर जो है ना तो छोलों का जो सारा जो चनों का जो सारा फ्लेवर होता है ना, छोले हम लोग कहते हैं, तो चने या छोले इनका जो फ्लेवर होता है ना वो इसके जूसेस में होता है। वो जो इसके साथ जो सिरप होता है ना वो बड़े मज़े का होता है, तो मैं उसको ज़ाया नहीं होने देती, मैं उसी के सालन में इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैसे भी जितने इसके अंदर वाइटामिन और मिनरल्स वगैरह वगैरह होते हैं ना, जितनी उसके अंदर होती है, तो वो सारा कुछ इसी में ऐड होता है। बस इसके अंदर ऐड हो गया। अब मैंने इसको ना थोड़ी देर और पकाना है, कम अज़ कम मैं इसको 15 मिनट मज़ीद ज़ीरो आंच पे रखूँगी। एक दफ़ा उबाला आ जाए तो उसके बाद, और बस उसके बाद मेरे छोले तकरीबन रेडी हैं। दोबारा से मुझे लगा थोड़ा सा कलर इसका हल्का है, तो मैं इसके ऊपर मज़ीद जो है तो ये ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।